दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है संविधान सीरीज में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 32 और रिट्स। इसमें हम जानेंगे कि आर्टिकल नंबर 32 क्या है, रिट्स क्या है, रिट्स कब जारी होती हैं, कौन जारी करता है और किसके विरुद्ध रिट्स जारी होती हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक अधिकारों के उपचारों से संबंधित है, जिसमें मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा दिए गए हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। वहीं आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसमें हम जानेंगे कि अब ये सुरक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाए। इन सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स से जारी करते हैं। अब सवाल उठता है, ये रिट्स होती क्या है? ये रिट्स होती क्या है? देखिए, जो रिट्स हैं वो अपने आप में संवैधानिक हथियार हैं। संवैधानिक हथियार हैं और ये हथियार किसके पास है? संवैधानिक हथियार जो ये हैं ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास हैं। रिट्स का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब रक्षा कैसे करते हैं? ये रिट्स कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, जो रिट्स हैं अपने आप में 5 प्रकार की हैं। ऑलरेडी ये 5 प्रकार की हैं। इसमें जो नंबर 1 है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब इंग्लिश में होता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने या फिर किसी पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया हो या किसी व्यक्ति को किसी ने किडनैप कर लिया हो या किसी को उठाकर ऐसी जगह रख दिया हो जहां पर उसकी जान को खतरा है, तो उसको जीवन को बचाने के लिए कोई व्यक्ति जो उससे संबंधित है सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम की एक रिट जारी करेगा और उस रिट के माध्यम से बंदी बनाने वाले से या फिर यूं कहें कि बंदी बनाने वाले से या यूं कहीं किडनैप करने वाले से या किसी बंदे को उठाकर कहीं छुपाकर रखने वाले से सुप्रीम कोर्ट पूछेगा ऐसा क्यों किया गया, और व्यक्ति से कहेगा कि उस व्यक्ति को जिसको बंदी बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ताकि उसके वाजिब कारणों का पता लगाया जा सके कि उसको बंदी क्यों बनाया गया था। ये हुई पहली रिट। अब हम दूसरी रिट की बात करते हैं। दूसरी रिट है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है मेंडामस। परमादेश का मतलब इंग्लिश में होता है मैंडामस। और मैंडामस का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है या हाई कोर्ट आदेश देता है। अब आदेश किसको देते हैं? किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी निगम को या किसी अदालत को। और उसको जिसने किसी सार्वजनिक कर्तव्यों की पूर्ति करनी थी, यानी कि जनता के लिए काम करना था, मगर उसने जनता के लिए काम नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देते हैं कि उस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि जनता के जो अधिकार हैं उनमें किसी प्रकार की रुकावट ना आए। अब हम बात करते हैं तीसरी जो रिट है। तीसरी रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। अब मना किसको करना? किसी न्यायिक अधिकारी को अदालत मना कर सकती है जब कोई अदालत किसी उस कार्य को कर रही हो जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस अदालत को ये आदेश दे सकते हैं कि इस कार्य को यहीं के यहीं रोक दिया जाए, क्योंकि इस कार्य को करने का उनको अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं हम रिट नंबर 4। और जो रिट नंबर 4 है ये है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख का मतलब होता है अधिक सूचित करना, यानी अधिक जानकारी देना।
अब ये अधिक जानकारी किसको दी जाएगी? ये अधिक जानकारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को दी जाएगी। किस मामले में दी जाएगी? माना कोई छोटी अदालत है, वो किसी मामले को सुन रही है और जो वादी या प्रतिवादी हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि मामला संगीन है और इसको ऊंची अदालत में सुने जाने की जरूरत है। तो ऐसे में निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश दे सकती है कि जो भी कागजात केस से संबंधित आए हैं या जो फैसला हुआ है उसको ऊंची अदालत को या सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया जाए। जैसा कि अभी हमने ज्ञानवापी मामले में देखा, जो ज्ञानवापी का मामला था वो बनारस की सेशन कोर्ट में चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को जिला अदालत के पास या जिला जज के पास भेज दिया जाए। ये होता है रिट्स, उत्प्रेषण लेख। अब हम बात करते हैं अंतिम रिट की, जो 5वीं रिट है, जिसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी व्यक्ति या अधिकारी से यह पूछ सकती है कि जो वे काम कर रहे हैं क्या वो संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं या उनको उस कार्य को करने का अधिकार है भी। तो अगर उनको ये अधिकार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आप इस किस अधिकार से कर रहे हो, और जब तक उस अधिकारी या प्राधिकारी के द्वारा वास्तव में जो एक संतोषजनक उत्तर नहीं आता है तब तक उस कार्य को रोक दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।